इस्लाम के ऊपर एतराज करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि बताइएगा, अगर तो आबे जमजम के अंदर शिफा है तो मक्का के अंदर इतने बीसियों जो हस्पताल हैं ये मौजूद क्यों हैं, और बीमारों का इलाज दवाई की बजाय आबे जमजम से क्यों नहीं किया जाता। तो असल में पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अहादीस के अंदर आबे जमजम की फजीलत को बयान किया गया है और कहा गया कि इसको जिस नीयत से भी पिया जाए तो ये उसके लिए फायदा मंद है। तो पेट की बीमारियों के लिए भी अहादीस में आया और इसमें कहा गया कि इसको अगर आप पेट की बीमारी के लिए पिएंगे तो आपको शिफा होगी। खाने और पीने दोनों के लिए आबे जमजम को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल जो इतराज है हम उसका जवाब देना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, इस्लाम ने आबे जमजम की एक अमूमी फजीलत बयान की है। उसका एक जो कह लें कि बेसिक एक बेनिफिट जो इंसानियत को पहुंचता है उसके बारे में ये कहा गया कि आबे जमजम शिफा है। और उसकी बुनियादी और साइंसी वजह यह है कि आबे जमजम निहायत साफ सुथरा पानी है। दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में ले जाएं तो आप देखिएगा कि इस पानी के अंदर जरासीम, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ सकाफतें जो पानी को गंदा करती हैं वो ना होने के बराबर है। दुनिया के बाकी पानियों की निस्बत ये पानी साफ सुथरा है। तो इसी को इस्लाम ने साइंसी नुक्ता निगाह से ये कहा कि इसके अंदर शिफा है। इसके अंदर चूंकि जो जर्म्स और वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है, गोया कि ये पानी जो है ये इंसानों को शिफा देता है। नंबर दो, याद रखिएगा, इस्लाम का ये दावा नहीं है कि आबे जमजम चूंकि शिफा है तो मरीजों का इलाज आबे जमजम के अलावा नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम का दावा ही नहीं है। इस्लाम ने जिस तरह बहुत सारी चीजों की फजीलत बयान की है उस तरह ये जो आबे जमजम है इसकी भी फजीलत बयान की है। आप इस मिसाल के जरिए समझिएगा कि अगर डॉक्टर किसी मरीज को ये कहता है कि आप सेब खाएं, एप्पल खाया करें, इससे आपका खून बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी वो तमाम फ्रूट्स जिनके जरिए मरीज का खून बढ़ता है और खून की कमी पूरी होती है वो उनका इनकार कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने तो सिर्फ एक चीज का नाम लेके बताया कि ये आप खाओ, इससे आपकी खून की कमी पूरी होगी और खून बढ़ेगा। जबकि इसके अलावा जो है डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर डेली हम अनार का एक जो गिलास है जूस का वो पिए तो इससे भी खून की कमी पूरी होती है। खजूर आपके खून की कमी को पूरा करती है। तो जब किसी को बताया जाता है किसी एक चीज के बारे में तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बाकी चीजें हैं, बाकी लवाजमात हैं, उसका हम इनकार कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी बहुत सारे हकीम मौजूद थे और सहाबा इकराम और रसूल अकरम और आपकी अजवाज से ये चीज साबित है कि आप जब भी आपकी तबीयत अपसेट होती, आप बीमार होते, तो आप इन हकीमों से अपना इलाज और मुआवजा करवाया करते थे। मैं कुछ हकीमों के और डॉक्टर्स के जो उस वक्त में मौजूद थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और वो इन लोगों से इलाज करवाते। और इस चीज की ये दलील है कि आबे जमजम की ये जो फजीलत है ये अमूमी फजीलत थी। और उस दौर में भी असहाब, अजवाज रसूल और रसूल अकरम खुद भी हकीमों से इसलिए राब्ता करते रहे कि आपका ये मानना था कि आबे जमजम ये एक अमूमी शिफा है, जबकि बाकी जो चीजें हैं जिनके जरिए हम इलाज करते हैं उनका हम इनकार नहीं करते। नंबर वन सुनिएगा, हारिस बिन कलादा अस्सकफी, ये बहुत बड़े हकीम थे और अरब के अंदर इन्हें इनका एक बहुत बड़ा नाम था। रुफैदा, ये एक फीमेल नर्स थी। और याद रखिएगा, इस्लाम की हिस्ट्री में पहली मेडिकल नर्स के तौर पे रुफैदा नामी जो औरत हैं, सहाबिया रसूल थी, ये मेडिकल नर्स के तौर पे सामने आई। नंबर तीन जो है ये उम्मे सलमा है, घरेलू इलाज में ये बहुत ज्यादा माहिर थी और जड़ी बूटियों के जरिए जो है ये मरीजों का इलाज किया करती। नंबर चार पे है उम्मे अतिया, ये मिडवाइफ थी, यानी प्रेगनेंसी के जितने भी मामलात हैं जचगी के, आप इनमें बहुत ज्यादा महारत रखती थी उम्मे अतिया और ये इलाज किया करती थी। इसी तरह नंबर पांच पे है अबू रुमासा रिफा, इस्लाम के पहले ये सर्जन थे, यानी जराहत का जितने भी काम थे उस दौर के अंदर, जितने भी पेशेंट्स होते थे तो वो अरब के अंदर, मक्का के अंदर जो है अबू रुमासा से ये इलाज करवाया करते। इसी तरह नंबर सिक्स पे है लुकैत बिन साबरा,
تو یہ پہلے ڈینٹسٹ اسلام کے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام نے آب زمزم کی ایک عمومی فضیلت بیان کی ہے، تو ہم نے باقی چیزوں کا انکار ہی نہیں کیا، تو آپ اس پہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے۔